मुझे अभी सिर्फ इतना पता है, तुझे इसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। ये सिर्फ तेरा बेटा नहीं है, मेरा पति भी है। महर, ये मेरा घर है, मेरा। और यहाँ वही होगा जो मैं कहूंगी। मेरे हिसाब से चलने की आदत डाल और चुपचाप मेरे पीछे ढाबे चल। समझ गई? क्या समीर अटवाल का घर है जी? हाँ, क्यों? क्या बात है? कमांडर खान ने सम्मन किया है। वीर जी, एक सेकंड। क्या लिखा है? कमांडर ने हाजिर होने को कहा है। पर अभी 3 महीने तो पूरे हुए नहीं है ना, तो फौज तुझे इतनी जल्दी वापस क्यों बुला रही है? तुझे ये वर्दी पहनने का हक किसने दिया है? ये मेरे समीर की वर्दी है। समीर? कहाँ है समीर? दुनिया की नजरों में तो मैं ही समीर। चल, जब भी तेरा बेटा आए, या अगर तेरा बेटा कभी वापस आया तो उसे ये वर्दी पहना देना। दिल करता है तुझे बद्दुआ दूं, फिर मैं सोचती हूँ कि तू भी किसी माँ का बेटा होगा जो कहीं बैठी तेरे लिए दुआएं मांग रही होगी। ना तो इस दुनिया में मेरी माँ है और ना ही कभी उसने मेरे लिए दुआ मांगी। और वैसे भी ये माँ ममता वाली बातें सीधा मेरे सर के ऊपर से निकल जाती, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मैं ये दुआ करती, जिस काम के लिए तू यहाँ आया है ना, तेरा वो काम कभी पूरा ना हो। तेरा भेद खुल जाए, तू रंगे हाथों पकड़ा जाए, तभी मुझे चैन मिलेगा। मैंने पहली ऐसी माँ देखी है जो अपने बेटे का जनाजा देखने के लिए इतनी उतावली हो रही है। इसे धमकी मत समझना बेबे, ये हाथ कईयों के खून से सने हैं। अगर इसमें तेरे बेटे का भी खून लग जाए ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे। सब आओ समीर, अच्छी खबर है तुम्हारे लिए। तुम्हें विद इमीडिएट इफेक्ट रीइंस्टेट किया जाता है। ड्यूटी ज्वाइन करो। थैंक यू सो मच सर, आपकी सपोर्ट के बिना यह पॉसिबल नहीं था। ना सिर्फ तुम्हें रीइंस्टेट किया जा रहा है समीर, बल्कि तुम्हें प्रमोशन भी दिया जा रहा है। अब तुम सूबेदार समीर अटवाल बन जाओगे। बोलती बंद कर दी जरा, फाइल तक पहुंचना बहुत ही आसान कर दिया, वो भी एक ही झटके में। सर, आपने तो खुश कर दिया, थैंक यू सो मच। मैं अपने देश की सेवा पूरी शिद्दत से करूंगा। अगले हफ्ते ड्यूटी पे रिपोर्ट कर। श्योर सर। मुझे लगा कि आप कल रात के इंसिडेंट के लिए इसे जिम्मेदार मानते हैं, फिर ये बहाली और ये प्रमोशन क्यों? समीर एक नेशनल हीरो है, दुश्मन की टॉर्चर में रहा और वापस आया। रूल्स के मुताबिक भी जाऊं तो उसकी बहाली बनती है और प्रमोशन उसकी हौसला अफजाई के लिए जायज है। अगर पूरब कोई सबूत ले आता तो मामला कुछ और होता।
ये क्या मामला है पूरब? बड़े दिनों से देख रहा हूं तू ऑफिस नहीं जा रहा ड्यूटी पे। वो राउंड ड्यूटी पे काम थोड़ा कम है, थोड़े दिन की लीव ली। लीव ली है तूने? पहले तो कभी छुट्टी नहीं ली तूने। थक गया हूँ और मन थोड़ा सा। ऐसी बातें कर रहे। तू तो किसी इन्वेस्टिगेशन पे था ना? क्या हुआ उसका? कार्रवाई पूरी हो गई क्या? वैसे पूरब, हमें तो कभी आर्मी में ऐसे अचानक छुट्टी नहीं मिली। मुझे मिल गई है। आजकल ज्यादा रोक टोक नहीं करते आर्मी वाले। पूरब, पूरब, पहले तो ये कभी ऐसी बदतमीजी नहीं करता था। आप भी तो ऐसी सवाल पे सवाल किए जा रहे हो ना। नहीं चन्नी, ये बात नहीं है। आर्मी में अचानक छुट्टी नहीं देते यूं ही। कोई ना कोई बात जरूर है। क्या हुआ? क्यों बुलाया था? कमांडर ने बहुत बड़ी सजा दे दी मुझे। जब मैं ढाबे जाने लायक नहीं हूं तो फौजी बनने लायक कैसे हो सकता? प्रमोशन हो गया मेरा। अगले आते सोमवार मुझे ड्यूटी ज्वाइन करनी है ना? गुड न्यूज। पेपे, लड्डू बांट लड्डू। लगता तेरा व्रत काम कर रहा है। पेपे, मेरी दुआएं रंग ला रही हैं। बेबी, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। दिल खुश कर दिया तूने। एक काम करती हूँ, हलवा बनाती हूँ। देखना, तूने इसे ढाबे आने से रोक दिया तो वाहिगुरु ने सोचा इसे वेला कैसे रहने दूं। लगा दिया नौकरी पे। चल आजा, मेरा हाथ बटा दे। झूठ बोल रहा है तू। तुझे कैसे प्रमोट कर सकते हैं? जाके काम कर अपना। बहुत जबान चलने लग गई है तेरी। सूबेदार बन गया हूं मैं। जिस दिन बाबा को होश आ गया ना, तेरा असली नाम पता चल जाएगा मुझे। सुना? क्या कर रहे हो तुम लोग? पागल हो गए? छोड़ इसे। छोड़ो, पूरब, क्या हो रहा है ये? पागल हो गए दोनों। पूरब ने शुरू किया ये सब। मैंने देखा था। हुआ क्या है पूरब? क्यों तुम दोनों गुंडों की तरह झगड़ रहे हो? मैं बताता हूं, मुझे पता है इसे क्या हुआ। जलन हो रही है इसे, जलन। समीर प्रमोट हो गया और ये सस्पेंड। क्यों? यही बात है ना? क्या? सस्पेंड? वीर जी, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ बलबीर, मैं ठीक कह रहा हूं। नाम डुबो दिया इसने सारे खानदान का। तो उसके सीईओ को मैंने फोन कर लिया, तब पता चला। क्या करतूत की है तूने? बोल। चुप करो जी, अब जो भी पूछना है अंदर जाके पूछ लो। तू चुप कर चली। तेरे लाड प्यार ने ही बिगाड़ा है इसे। क्या कहता था तू कि आर्मी वालों ने अपने कायदे कानून बदल दिए हैं? आजकल कम कर दिया उन्होंने लाइन हाजिर करना और रोकना टोकना तो हमने कम कर दिया था। इसीलिए बदनामी का दाग लगा दिया तूने हमारे चेहरे पे। क्यों सस्पेंड हुआ है तू? शर्म नहीं आई तुझे? क्या करतूत की है तूने? बताता क्यों नहीं? इससे पूछिए ना। जिसकी हिमायत कर रहे हो आप, इसकी वजह से सस्पेंड हुआ हूं मैं। क्या बकवास कर रहा है तू? क्या किया है ऐसा समीर ने? समीर, ये समीर है। जब से बॉर्डर पार से आया, बर्बादी के प्लान को अंजाम दे रहा है।
पूछो इससे, कौन है, क्यों कर रहा है ये सब? दुश्मनों के हाथों बिक चुका है। ये वो समीर नहीं है जो बॉर्डर पार गया था। कई बार मैंने इसे खुफिया हरकत करते हुए पकड़ा है और फौज ने भी मुझे इसी ड्यूटी पे डाला था कि मैं इसे पकड़ूं। लेकिन ये गद्दार इतना शातिर है कि मेरे हाथ ही नहीं आया। अगर सच्चाई खुल गई तो मेरे बेटे समीर का क्या होगा? इसी की वजह से सस्पेंड हुआ हूं मैं आज। यही है कारण मेरी बेइज्जती का। क्या कहानियां सुना रहा है तू? भाई है तेरा ये। जनी, तुझे पता था ये सब? क्या कह रहा है ये? तू रोकती क्यों नहीं इसे? आज कोई नहीं रोक सकता मुझे, ना बेबे और ना ही ये गद्दार। बेबे, दिल पे हाथ रखकर बोल, तुझे कभी इस पर शक नहीं हुआ? क्यों गुस्सा है इसे? क्यों इतनी नाराज है? क्यों इसे ढाबे जाने से रोका तूने? बोल बेबे। मेजर साहब, पूछिए इससे कि बाबा को जिसने छुरा मारा था उसको जान से मारने की क्या जरूरत है? कहां जाता है रातों को छुप छुप कर? और कल रात को किससे मिलने गया था? बॉर्डर पास से आने के बाद क्यों मना कर दिया इसने मेरे से शादी करने से? और फिर ऐसी क्या वजह थी जो इतनी जल्दबाजी में शादी कर ली इसने मंदिर में जाकर? जब आप सब तैयारियां कर रहे थे शाम की, तो क्यों सुबह जाकर इसने मेहर के मांग में सिंदूर भरा बिना किसी के आशीर्वाद के? पूछो इससे। क्या हुआ? जवाब नहीं है। ये जवाब चुप क्यों है? क्या हुआ? हे बाबा जी, मेरे समीर की रक्षा करना। समीर, जवाब क्यों नहीं देता इसकी बातों का? क्या ये सच कह रहा है? ये क्या जवाब देगा? जवाब होगा तो देगा ना। सच के सामने अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। जवाब मेरे पास है। जो किसी एक की बोलती तो बंद कर ही देगा। जो कुछ भी तूने अभी कहा है ना पूरा, उसमें झूठ, फरेब और खुदगर्जी छुपी है। ये सारी की सारी कहानी मनगढ़ंत है। सच तो यह है कि जब से समीर वापस आया है, तू उसे फंसाना चाहता है। दरअसल तू तो चाहता ही नहीं था कि समीर वापस आए। चुप करे कुड़िए, क्या नापशना बोले जा रही है? ये अपने भाई का बुरा क्यों चाहेगा? तू खुद अपने मुंह से बताएगा या मैं तेरी असलियत सबके सामने खोलूं? मेहर पुत्र, किस असलियत की बात कर रही है तू? पूरब बाजवा मुझसे प्यार करने का दम भरता है। मुझे अपने मुंह से कहने में शर्म आती है, लेकिन ये सच है। प्यार करता है ये मुझसे, शादी करना चाहता है अब भी। मेहर सच कह रही है क्या? बार बार इसने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया। अगर आज ये बात यहां तक नहीं पहुंचती, अगर इस इंसान ने मेरे पति पर घटिया इल्जाम नहीं लगाए होते, तो मैं ये बात आज भी बाहर नहीं निकलती। ये जानते हुए कि समीर मुझसे प्यार करता है, ये जानते हुए कि हमारी शादी तय हो चुकी है, इसने मेरा रास्ता रोका। एक बार नहीं, कई बार। यहां तक ये मेरे शादी वाले दिन भी आया था, मुझे समीर से शादी ना करने के लिए जोर डाला।
बोल बोल ना कि मैं झूठ बोल रही हूँ। पूरब, इसलिए झूठे इल्जाम लगा रहा था तू समीर पर? शर्म या बेच खाई है क्या तूने? देख ले चन्नी, देख ले अपने बेटे की करतूत। बेबे, बेबे संभाल। तूने एक बार भी सामान नहीं खोली? मैं कैसे बोलती बेबे? समीर ने भी कुछ नहीं कहा। हम जबरदस्ती घर में क्लेश नहीं करना चाहते थे। समीर तो अभी कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन मैं सच और छुपा नहीं सकती थी। मर जाता मैं ये सब सुनने से पहले। शर्म से पानी पानी हो गया हूं मैं अपनी औलाद के किए पे। तूने अपने भाई की मंगेतर पे गंदी नजर डाली, फिर उसी भाई के चरित्र की चीरफाड़ करने की कोशिश की तूने। उसे धोखेबाज गद्दार कहा तूने। अरे बेशरम, जो अपने परिवार का ना हुआ वो होता है गद्दार। तारीख उसके मुंह पे फूटनी चाहिए। आज बलबीर, तू कुछ बोलती क्यों नहीं? उठा मेरी बंदूक और दाग दे इस कमीने के सीने में। यही चाहिए मुझे, ऐसी औलाद। निकल जा मेरे घर से। ऐसा क्यों बोल रहे हो जी? जवान बेटा है आपका। लानत है ऐसी जवानी पर जो अपने घर परिवार, अपने मां बाप की इज्जत की परवाह ना करे। मैं तुम दोनों का गुनाहगार हूं। माफी मांगता हूं मैं तुम लोगों से। मुझे पता नहीं चल रहा कि मैं क्या करूं। बलबीर, अब तू बता क्या करना है इस मनहूस का? और चन्नी, मेरे साथ आ। तेरी आंखों के सामने ये सारा ड्रामा होता रहा और तुझे पता कैसे नहीं चला? और तू आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। चला जरा, समझा मुझे। सच तू भी जानता है और सच मैं भी जानता हूं। आज तक किस्मत ने तेरा साथ दिया है, हमेशा नहीं देगी। जिस दिन तेरा सच सबके सामने आया ना, ये सब तैयार होंगे तुझे जिंदा गाड़ने के लिए। सबसे पहले मैं गाड़ूंगा तुझे। आज जो मेरी बेइज्जती हुई है, इससे ज्यादा थू-थू होगी तेरे पर। ये पूरा बाजवा का वादा है तुझसे। जिस दिन ये नाक तुझे डसेगा ना, उस दिन आएगी तू मेरे पास इसका जहर निकलवाना। उस दिन तुझे पता चलेगा प्यार और जुनून के बीच का फर्क। जिस दिन ये तुझे धोखा देगा ना, उस दिन समझ में आएगा तुझे मेरा प्यार। रुक। प्यार का मतलब भी जानता है तू? नहीं, सिर्फ छीनना जानता है, हक जताना जानता है। मैं तेरे लिए सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा हूं, एक जंग हूं जिसे तू किसी भी कीमत पर जीतना चाहता है। अगर तू सच में मुझसे प्यार करता ना पूरा, तो मेरे प्यार की इज्जत करता, सर आंखों पे रखता समीर को, क्योंकि मेरी खुशी उससे जुड़ी है।
तब मैं मानती कि हाँ, दिल है तेरे पास। जा, पहले प्यार के सबक सीख के आ। भूल जा मुझे पूरब। जा, अपनी जिंदगी जी, क्योंकि मैं समीर के अलावा और किसी की नहीं हो सकती। मैं अपनी पूरी जिंदगी इसके प्यार में गुजार दूंगी। इतना विश्वास है मुझे इस पर। ये मुझे धोखा दे ना दे, कुछ भी करे, तू अपना जी मत जला, क्योंकि मेरे दिल में ना तो तेरे लिए कभी जगह थी और ना कभी होगी। याद रखना। ये लड़की तो इस धोखेबाज के प्यार में बुरी तरह से पड़ी हुई, किसी की बात सुनने को तैयार नहीं, इसके खिलाफ कुछ भी मानने को तैयार नहीं। कैसे इसे बचाऊं मैं इस धोखेबाज के बुने हुए रेशमी जाल से? कैसे समझाऊं तुझे पागल लड़की, तू जिस रास्ते पर चल रही है वहां आगे बर्बादी है।